आप जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करते हो, तब भी उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटेंगी जहां आपका जोश उत्साह नीचे दब जाएगा। उस समय याद रखना, मैं मोमबत्ती की तरह हूं और मैं इस परिस्थिति से बाहर आ जाऊंगा। मेरे उत्साह को, जोश को कोई नहीं रोक सकता। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और वार्षिक राशिफल 2021 के इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं धनु राशि के बारे में बात कर रहा हूं और यह जो राशिफल है, यह एपिसोड आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। बीती ताई बिसारिये आगे की सुध ले, जो बीत गया उसको छोड़ करके आगे क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, इसके बारे में ही हमेशा सोचना चाहिए। और शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है, गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। जो बीत गया उसके बारे में सोचना नहीं और जो आगे करना है उसके बारे में ज्यादा सोचने की जगह कुछ करके दिखाइए। 2020 में हम सबकी परीक्षा हुई है, महामारी के रूप में, महामंदी के रूप में, लेकिन अब हर नया वर्ष, हर नया माह, हर नया दिन नई जोश, नई उमंग और नई उम्मीद के साथ में आता है। और आपको भी 2021 में नए उत्साह के साथ में, नई उम्मीद के साथ में, नए आत्मविश्वास के साथ में इसको बहुत ज्यादा सक्सेस बनाना है या बहुत ज्यादा माइलस्टोन की तरह व्यवहार करना है कि हमको जो कुछ खो गया है उससे कई गुना 2021 में पाना है। 2021 के राशिफल को मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है क्योंकि ग्रहों की स्थितियां जिस प्रकार से उसको समझने में आपको आसानी रहेगी। फर्स्ट क्वार्टर में बृहस्पति मकर राशि में ही है। सेकेंड क्वार्टर में 6 अप्रैल 2021 को बृहस्पति बदल करके अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे। वहां पर 14 सितंबर 2021 तक रहेंगे। फोर्थ क्वार्टर में आधे भाग में बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे, आधे भाग में बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे। 14 सितंबर 2021 से लगा करके 20 नवंबर 2021 तक फिर से बृहस्पति मकर राशि में होंगे, नीच राशि में होंगे और 20 नवंबर से 31 दिसंबर 2021 तक बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे। राहु वृषभ राशि में रहेंगे पूरे वर्ष भर और शनि भी मकर राशि में रहेंगे पूरे वर्ष भर, लेकिन बृहस्पति और शनि दोनों वक्री जरूर होंगे। सबसे पहले 23 सितंबर 2021 को शनि वक्री होंगे 11 अक्टूबर 2021 तक और फिर बृहस्पति वक्री होंगे 20 जून 2021 से लगा करके 18 अक्टूबर 2021 तक। तो इन सब परिस्थितियों के आधार पर, इन सब ग्रह परिवर्तन के आधार पर आइए जानते हैं 2021 में आपको क्या मिलने वाला है। हर वार्षिक राशिफल में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम, आपका प्रॉफिट गेन और साथ ही साथ धन संपत्ति और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहां तक इनकम का प्रश्न है, गेन का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से विचार किया जाता है। उस भाव का अधिपति शुक्र है। जब जब शुक्र शुभ स्थिति में होंगे, जो कि प्राय शुभ स्थिति में रहते हैं क्योंकि 12 में से 9 भाव में शुक्र शुभ प्रभाव देते हैं, सिर्फ 3 भावों में ही या 3 राशि में ही शुक्र अशुभ फल देते हैं। शनि की उच्च भाव पर दृष्टि, उच्च राशि पर दृष्टि पूरे वर्ष भर पड़ेगी और साथ ही साथ राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति आपके लिए सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा, अर्थात फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर रहेंगी गेन से संबंधित। ऐसी स्थिति में 2021 में आप लाभ से, एप्रिसिएशन से सेकंड और थर्ड पार्ट में संतुष्ट ज्यादा रह पाएंगे या आपको गेन ज्यादा होगा, एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपको इन्वेस्टमेंट से गेन ज्यादा मिलेगा या आपके जो कमोडिटी और शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जहां तक आय का प्रश्न है, 2021 में फैशन एंड कॉस्मेटिक्स से संबंधित काम करने वाले, रेडीमेड गारमेंट का काम करने वाले, एसेसरीज से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग वाले और या फिर टीवी और फिल्म लाइन से संबंधित लोग, फोटोग्राफर्स लोग या अपना चैनल चलाने वाले, मीडिया हाउस चलाने वाले, वे सभी लोग 2021 में सक्सेसफुल रहेंगे। इसके अलावा जो लोग मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल्स का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करते हैं या मशीनरी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम करते हैं, एजेंसी बिजनेस करते हैं, कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करते हैं,
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले जो लोग हैं वो 2021 में बहुत अच्छे ढंग से गेन कमाएंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। ऑर्नामेंट्स का काम करने वाले, जेम्स एंड ज्वेलरीज का काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, एंटिक का काम करने वाले, शो बिजनेस वाले, ये सभी लोग 2021 में वापस डेवलपमेंट करेंगे, वापस मेन स्ट्रीम लाइन में आ जाएंगे और बहुत अच्छे ढंग से गेन पाएंगे, डेवलप करेंगे। 2021 के सेकंड और थर्ड पार्ट में अर्थात अप्रैल से लगा करके सितंबर 2021 तक आप में से जो भी लोग फाइनेंस से संबंधित काम करेंगे, यूटेंसिल से संबंधित काम करेंगे, कन्फेक्शनरी आइटम का काम करेंगे, दालों से संबंधित काम करेंगे, एजुकेशन इंडस्ट्री से संबंधित काम करेंगे, और या वो लोग जो अपना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, या जो लोग कोई न कोई ढंग से ट्रेनिंग देते हैं, वे सभी लोग इस समय काल में बहुत अच्छे ढंग से गेन कमाएंगे, लाभ कमाएंगे या अपने आप को डेवलप करेंगे। या जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज हैं, वो सभी लोग 2021 में बहुत शानदार ढंग से डेवलप करेंगे। अर्थात गेन की स्थितियां आपके लिए ज्यादा है, लेकिन आपको संघर्ष के साथ में गेन मिल सकता है, क्योंकि शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज भी आपको चल रहा है। यह तो आपको हमेशा ध्यान रखना ही पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं धन और संपत्ति की और इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव में बृहस्पति और शनि दोनों ही विराजमान है और राहु की दृष्टि है दोनों पर। शनि स्थायी संपत्ति का स्वामी बोला जाता है और बृहस्पति राशि से सेकंड हाउस में बहुत ज्यादा बेटर बोला जाता है, शुभ फल देने वाला बोला जाता है। ऐसी स्थिति में शनि जिस भाव पर रहेगा उस भाव का हमेशा भला करता है, और बृहस्पति जिस भाव में देखते हैं उस भाव का भला करते हैं। तो यहां पर धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट में आपको बेटरमेंट देने के लिए शनि जिम्मेदार बन जाएगा। और बृहस्पति जिस जिस भाव को देखेंगे वहां इंप्रूवमेंट करेंगे। तो बृहस्पति कैरियर भाव को देख रहे हैं, 6th हाउस को देख रहे हैं, 8th हाउस को देख रहे हैं, तो वहां पर नेगेटिविटी को कंट्रोल करेंगे और कैरियर को इंप्रूवमेंट आपको कराएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मेटल्स, आयरन एंड स्टील से संबंधित, केमिकल से संबंधित, मेडिसिन से संबंधित ऐसे स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको फायदा मिलेगा। जो लोग कमोडिटी मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग क्रूड ऑयल में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, दालों में, हल्दी में या केसर में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके फायदा कमाएंगे। धन और संपत्ति के क्षेत्र में स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी, आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। शनि जिस भाव में, शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेज है, तो ऐसी स्थिति में एक मान्यता भी है कि शनि जाते जाते स्थितियों को बहुत अच्छी करके जाता है या वापस मालामाल करके चला जाता है। अगर वो बात को सच माने तो यहां पर स्थितियां आपके लिए बेटर होंगी। और यूं भी शनि अपनी खुद की राशि का स्वामी है, इसलिए उस भाव को तो बल देगा ही देगा। तो इन्वेस्टमेंट की स्थिति मानिए, धन और संपत्ति की स्थिति मानिए, आपकी कैपिटल में मानिए, इंप्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की और भूमि, भवन, वाहन के सुख की। जहां तक परिवार के सुख का प्रश्न है, भूमि, भवन, वाहन के सुख का प्रश्न है, राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि राशि से सेकंड हाउस में विराजमान है, शुभ स्थिति का स्वामी है, या ये बोल सकते हैं आपकी राशि के स्वामी अगली राशि में धन स्थान में विराजमान है। शनि की तीसरी दृष्टि सुख भाव पर है, ये स्थिति शुभ है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में स्थितियां आपके पक्ष में ज्यादा होंगी, परिवार का सुख ज्यादा मिलेगा या परिवार में भाईचारा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। जो भी नेगेटिव कंडीशंस होंगी, जो भी कोई भी विवादास्पद स्थिति होगी, उसका बहुत जल्दी समाधान निकल जाएगा, या सब लोग मिलकर ही उसका समाधान कोई न कोई ऐसा निकाल देंगे कि किसी को तकलीफ नहीं हो। 2021 में पारिवारिक सुख बढ़ेगा तो पारिवारिक स्ट्रेंथ भी बढ़ सकती है, अर्थात किसी न किसी सदस्य का विवाह होकर के एक नए सदस्य का घर में आगमन भी हो सकता है। साथ ही साथ पारिवारिक संपत्ति में भी कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट हो सकता है, वृद्धि हो सकती है। छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ न कुछ तकलीफ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि 3rd हाउस का स्वामी है और साथ ही साथ शनि की साढ़े साथी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में शनि पारिवारिक पृष्ठभूमि में या फैमिली मेंबर्स के साथ में कुछ टेंशन देने का काम जरूर करता है। तो उस ओर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, या उनकी क्या आवश्यकता है समय से पहले उनके बारे में सोच करके उनको संतुष्ट कर दीजिए, ताकि प्रॉब्लम खड़ी नहीं होगी। आपकी माताजी की हेल्थ सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जरूर आपको परेशान कर सकती है, उस ओर आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ
आपके फादर की हेल्थ में आपको संतुष्टि रहेगी, उनका सहयोग और उनका मार्गदर्शन आपको निरंतर मिलता रहेगा। आइए अब बात करें भूमि, भवन और वाहन के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका भी विचार किया जाता है। स्थायी संपत्ति का स्वामी शनि है, जो 2nd हाउस में बैठ करके 3rd हाउस पर दृष्टिपात कर रहा है। यह स्थिति शुभ है। जब तक बृहस्पति धन और संपत्ति भाव में विराजमान है, वहां तक स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर हैं। ऐसी स्थिति में 2nd और 3rd पार्ट में जब बृहस्पति आएंगे, तब जरूर आपको कुछ न कुछ मामलों में परेशानियां हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी जमीन जायदाद आप खरीदें अप्रैल से लगा करके सितंबर में, उसके बारे में बहुत ज्यादा सावधानी रखें। रिपोर्ट्स चेक कराएं, पेपर्स चेक कराएं अच्छे लॉयर से, ताकि आपकी जो गले में कोई न कोई वाद विवाद का जो पट्टा है वो नहीं आ जाए। क्योंकि हो सकता है आप बहुत सावधानी से कोई डील कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाला बहुत कुछ छुपा सकता है, या फिर अपने गले की फांस आपके गले में छोड़ सकता है। उसका भरोसा नहीं करके आप जितनी सावधान रहेंगे या जितना प्रैक्टिकल होकर के डील करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। जहां तक वाहन की स्थिति है या वाहन की बात है, आपको इस समय 2021 में शांति रखनी चाहिए। जब तक शनि की षष्ठी समाप्त नहीं हो जाए, 29 अप्रैल 2022 को एक बार ऐसी स्थिति आ जाएगी कि शनि की षष्ठी समाप्त हो जाएगी। सिर्फ कुछ महीनों तक 9 जुलाई 2022 से फिर वापस से शनि की षष्ठी लग जाएगी। लेकिन एक प्रकार से ट्रेलर जरूर आपको पता चल जाएगा, राहत जरूर आपको मिल जाएगी। उसका आभास करने के लिए वहां तक आप शांति रखिए। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में और साथ ही साथ संतान सुख के बारे में। ये सभी सुख राशि से 5th हाउस से देखे जाते हैं, पंचम भाव से देखे जाते हैं। इस भाव का अधिपति मंगल है। तो 2021 में मंगल जब जब भी राशि से 3rd हाउस में कुंभ राशि में होंगे, राशि से 6th हाउस में वृषभ राशि में होंगे, और राशि से 10th हाउस कन्या राशि में और राशि से 11th हाउस तुला राशि में होंगे, उस समय काल में तो आपको बहुत ज्यादा शुभ समय होगा या बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आपकी राशि का अधिपति ही बृहस्पति, ज्ञान का अधिपति भी, शिक्षा का कारक भी बृहस्पति है, जो कि राशि से 2nd स्थान में है, जो कि शुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में 1st क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा बृहस्पति की तरफ से। ऐसी स्थिति में 2021 में आपको कुछ संघर्ष जरूर करना पड़ेगा स्टडी में, एजुकेशन में, और इसलिए शनि की षष्ठी होने के कारण आपको मिक्स रिजल्ट मिल सकते हैं। आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन कभी कभी आप मेहनत ज्यादा करेंगे और उस फल से मायूस हो सकते हैं। मायूसी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई न कोई पार्ट में वापस आपको उसका फल मिल जाएगा, अर्थात जो कंपनसेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो 2021 में जो भी स्टूडेंट्स टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग लाइन के स्टूडेंट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर खेतीबाड़ी से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, या कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सभी लोगों को यहां पर सपोर्ट मिलेगा। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर से संबंधित और कोई सॉफ्टवेयर से संबंधित हो सकता है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग हो सकती है, वो आपको सहयोग करेगी, सपोर्ट करेगी। इसके अलावा फाइनेंस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित जो भी लाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलेगा। ये 2021 उनको बहुत ज़्यादा सहायता करेगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी बनाएगा। साथ ही साथ जो लोग इतिहास की स्टडी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की स्टडीज कर रहे हैं, या उन सेक्टर्स में कोई न कोई काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को ये 2021 काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा या काफ़ी ज़्यादा फायदा देगा। आइए अब बात करें संतान के सुख की। संतान भाव का अधिपति भी मंगल है और संतान का कारक बृहस्पति माना जाता है, जो कि शुभ स्थिति में है। ऐसी स्थिति में 2021 में संतान के साथ में आपका अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ेगा, या उनके साथ में सामंजस्य आपका ज़्यादा अच्छा ढंग से बैठ पाएगा, उनसे सुख मिलेगा। और संतान यदि बहुत छोटी है तो भी उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसकी छोटी छोटी सक्सेस से आप बहुत खुश होंगे। 2021 के 2nd और 3rd क्वार्टर में आपको संतान के विवाह से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है, अतः संतान का विवाह तय हो सकता है। और या फिर आपकी एज यदि ज़्यादा बड़ी है तो संतान से संतान पाने की खुशखबरी भी आपको मिल सकती है, अर्थात आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस की स्थितियां आपके सामने आने वाली है। 2021 में फिर भी आपको जो संतान लापरवाह है या
बहुत छोटी उम्र है संतान की, तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान भी रखना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी जिद, अपना जोश, अपना जुनून बताए बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि राशि से 5th हाउस का स्वामी मंगल है और आने वाले समय में मंगल राशि से 6th हाउस में आने वाला है। ऐसी स्थिति में फरवरी से ही आपको उनकी शरारतें ज्यादा दिखाई पड़ेंगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य के बारे में और आपके शत्रुओं के बारे में, और इनसे संबंधित विश्लेषण राशि से 6th हाउस से किया जाता है, रोग भाव से किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, तो ऐसी स्थिति में जब जब शुक्र शुभ स्थिति में होंगे तब तब आपको रोगों से, शत्रुओं से राहत मिलेगी, और जब जब शुक्र अशुभ स्थिति में होंगे, नेगेटिव परिस्थितियों में होंगी, जो कि प्राय बहुत कम होता है, तो आपको नेगेटिव स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहां पर 2021 में पूरे वर्ष भर राहु तो विराजमान ही रहेंगे, और राहु 6th हाउस में बहुत बलवान स्थिति में माने जाते हैं, अर्थात रोगों से और शत्रुओं से आपकी रक्षा भी होगी। ऐसी स्थिति में आपके लिए 2021 काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि शनि की 7.5 है, तो मानसिक तनाव तो आपको देखना पड़ेगा, और मानसिक तनाव का इंपैक्ट जरूर शरीर पर आ जाता है, शारीरिक स्थितियों पर आ जाता है, वो भी स्थितियां आ सकती है, हो सकती है। लेकिन बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस भाव में शुभता देता है, पॉजिटिविटी देता है। ऐसी स्थिति में फर्स्ट क्वार्टर 6 अप्रैल 2021 तक, और फिर वापस 14 सितंबर 2021 से लगा करके 20 नवंबर 2021 तक बृहस्पति की दृष्टि रोग भाव पर रहेगी। ऐसी स्थिति में शुभ स्थितियां ज्यादा होंगी, राहत आपको ज्यादा मिलेगी। सेकंड और थर्ड पार्ट में 6 अप्रैल से लगा करके 14 सितंबर तक आपको डायबिटीज से संबंधित, ये पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित, महिलाओं को गायनिक प्रॉब्लम से संबंधित या यूट्रस से संबंधित समस्याएं, परेशानियां ज्यादा आ सकती है। और साथ ही डाइजेशन सिस्टम से संबंधित जो परेशानियां होती है, एंजाइम से संबंधित, हार्मोन से संबंधित परेशानियों के लिए भी बृहस्पति जिम्मेदार होता है। ऐसी स्थिति में जो लोग इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको पेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फील होती रहती है, उनको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए 2021 में। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की। इन सब के लिए भी राशि से 6th हाउस से जिम्मेदार होता है। ऐसी स्थिति में राहु स्थित होने के कारण आप अपने दिमागी घोड़े दौड़ा करके या अपनी मेंटल स्टेबिलिटी से ही उनको परास्त कर देंगे। इतना ज्यादा आइडिया या इतनी शानदार प्लानिंग आपके पास में है, और उसका आप फायदा उठाएंगे। राहु के पास में सबसे ज्यादा जो गुण है, सोचने समझने का और प्लानिंग करने का गुण है, और राहु शनि के समान फल करता है। ऐसी स्थिति में यहां पर आप प्रैक्टिकल होकर के बहुत अच्छे ढंग से ही अपने शत्रुओं को परास्त भी कर पाएंगे और उनसे काफी ज्यादा आगे भी निकल जाएंगे। और जब तक बृहस्पति की दृष्टि है तब तक तो आपको और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, और ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा, या ये बोल सकता हूं आप कंफर्टेबली इन सब सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में यदि कोई इंटरव्यू है, कोई एग्जाम है, तो वो एग्जाम और इंटरव्यू आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। सक्सेसफुल स्थितियां आपकी निर्माण होने वाली है। इसके लिए भी मैं आपको एडवांस में ही बधाई दे सकता हूं। जिनके पास में जॉब नहीं है, फर्स्ट क्वार्टर में उनको जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि आपके कैरियर स्थान पर और साथ ही साथ आपकी कुंडली में 8th हाउस 6th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि है। इसका शुभ परिणाम, इसका सहयोग आपको जॉब के रूप में मिल सकता है। तो 2021 में आप अपने शत्रुओं से, विरोधियों से काफी ज्यादा सेफ हैं, और कोई भी शत्रु यदि पनप भी पाए तो आप अपनी प्लानिंग से उनको बहुत जल्दी धराशायी भी कर देंगे। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में है। राशि से 7th भाव से दाम्पत्य सुख का, गृहस्थ सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो कि वर्ष के आरंभ में आपकी राशि भाव में विराजमान है। ऐसी स्थिति में वर्ष भर में 2021 में बुध जब जब भी शुभ स्थिति में होगा, और बुध 6 राशियों में शुभ और 6 राशियों में अशुभ फल देते हैं, नेगेटिव फल देते हैं या मायूसी देते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो साइड स्क्रीन है उसमें आपको शुभ समय और अशुभ समय दोनों बता रहा हूं 2021 का, और साथ ही साथ वर्ष भर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा गृहस्थ सुख में, दाम्पत्य सुख में, क्योंकि बृहस्पति फर्स्ट क्वार्टर में और लास्ट क्वार्टर में तो 2nd हाउस में अर्थात धन और संपत्ति भाव में है, वो बृहस्पति शुभ माना जाता है, और यों भी बृहस्पति गृहस्थ सुख के लिए, संतान सुख के लिए माना जाता है।
सेकंड और थर्ड क्वार्टर में जब बृहस्पति कुंभ राशि में चले जाएंगे तब तो सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो स्थितियां और ज्यादा बेटर हो जाएंगी और कंफर्टेबल हो जाएगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उन लोगों की विवाह की स्थितियां भी आ सकती है। और साथ ही साथ जिन लोगों को संतान का सुख चाहिए या प्लानिंग कर रहे हैं संतान की, उन लोगों के लिए भी 2021 बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है सेकंड और थर्ड पार्ट में। तो ऐसी स्थितियों में आपके लिए 2021 में गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख की स्थितियां बहुत ज्यादा सुखद है, या ये बोल सकते हैं स्नेह में स्थितियां रहेगी। कोई भी वाद विवाद या कोई भी मन मुटाव की स्थिति प्राय देखने को नहीं मिलती है, और छोटी मोटी नोक झोंक तो होनी ही चाहिए, और उसी में आपके जीवन का या दाम्पत्य सुख का मजा है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या रिलेशनशिप में है, और उसके लिए राशि से फिफ्थ हाउस सबसे पहले जिम्मेदार बन जाता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस से ही प्रेम प्रसंगों का विश्लेषण किया जाता है। शनि की 7.5 आपको चल रही है। ऐसी स्थिति को देखते हुए आपको यहां पर 2021 में मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, अर्थात बार बार तकरार का भी आपको मौका मिलेगा, समझाना आपको ज्यादा पड़ेगा या आपको खुद को सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ेगा। यह सोच विचार करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, और 2021 में आपका प्रेम विवाह हो जाएगा या आपकी लव लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, ये मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट रख करके इस समय काल को पार करना चाहिए, क्योंकि स्थितियां नेगेटिव ज्यादा है, संघर्षपूर्ण ज्यादा है। ऐसी स्थिति में आप अपना बचाव भी खुद करें और सावधान भी ज्यादा रहें। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके जॉब की, प्रोफेशन की, रोजगार की, और इन सभी के लिए राशि से 10th हाउस जिम्मेदार होता है। इस भाव से विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है। सप्तम भाव दाम्पत्य सुख का भी भाव का अधिपति बुध है। ऐसी स्थिति में बुध जब जब शुभ स्थिति में रहेंगे आपको अपने कैरियर में भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थितियां आएंगी या आपका कैरियर डेवलपमेंट होगा। 2021 में स्टार्टिंग में बृहस्पति की दृष्टि राशि से 10th हाउस पर है, और बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वहां पर शुभ फल मिलता है। ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में सपोर्ट आपको मिल रहा है। सेकंड और थर्ड पार्ट में जब बृहस्पति अगली राशि में पहुंच जाएंगे तब गेन भाव पर, लाभ भाव पर दृष्टि ज्यादा होगी, और साथ ही साथ भाग्य भाव पर ही दृष्टि होगी। तो ऐसी स्थिति में भाग्य का फल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। तो 2021 में लगभग स्थितियां आपके लिए ज्यादा बेटर है, ज्यादा कंफर्टेबल है, आपके अपने कैरियर में या आपके रोजगार में, आपके जॉब में। या तो डायरेक्ट फायदा मिलेगा और या फिर इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा, लेकिन आपके कैरियर में इंप्रूवमेंट, उन्नति, प्रगति निरंतर आपको देखने को मिलेगी। शनि की 7.5 चल रही है। ऐसी स्थिति में संघर्ष से इनकार तो आप नहीं कर सकते। ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ का हिस्सा है पिछले कई वर्षों से। तो ये सब देखते देखते आप हैबिचुअल हो चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है कि इजीली आपका कोई काम नहीं होगा, इसलिए आप एफर्ट पर एफर्ट निरंतर करते रहिए। अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल रही है और मिलती चली जाएगी। 2021 में से स्थितियां पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कंफर्टेबल हो रही है, स्थितियां ज्यादा बेटर हो रही है। ऐसी स्थिति में आपके कैरियर में जो लोग कागज का काम, कपड़े का काम, प्रिंटिंग का काम, टेक्सटाइल का काम, डाइंग और पेंटिंग का काम या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन से संबंधित मोबाइल फोन या मोबाइल एसेसरीज का काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को 2021 में काफी ज्यादा स्थितियां बेटर मिलेंगी। आपका बिजनेस फैलेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसके अलावा फाइनेंस का काम करने वाले, दालों का काम करने वाले, चावल का काम करने वाले, सोने का काम करने वाले, ऑर्नामेंट्स का काम करने वाले, वे सभी लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, सामान गिरवी रखने का काम करते हैं, उन लोगों का कामकाज भी फैलेगा। उन लोगों का कामकाज में लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। जो लोग सिगरेट, शराब, तंबाकू का काम करते हैं, अर्थात राहु से संबंधित व्यवसाय करते हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है, आईटी इंडस्ट्रीज में है, टेलीकॉम सेक्टर में है, संगीत के क्षेत्र में है, जो लोग एंकर्स हैं, जो लोग ऑरेटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, उन लोगों के लिए भी समय काल 2021 बहुत बेहतरीन रहने वाला है। उनका कामकाज बहुत ज़्यादा फैलने वाला है, या फिर लॉकडाउन में जो डिस्टर्बेंस आ गया है उसको निकल करके, उसमें से निकल करके वापस वो बेटर कंडीशन में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर चढ़ेंगे। जो लोग जॉब में हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों को जरूर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपके ऊपर कोई न कोई एलिगेशन लग सकते हैं
और वो भी एलिगेशन कब लगेंगे, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में। ये ध्यान रखिएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उन लोगों को इनकम के अवसर भी आएंगे, तो साथ साथ में जानबूझ करके कोई न कोई ट्रैप करने के लिए, साजिश में फंसाने के लिए भी आपके अपने लोग ही जिम्मेदार बन सकते हैं। आपके साथ में काम करने वाले, आपके कलीग्स या आपके ऑफिसर्स, आपके सीनियर्स अपने लॉबी को या अपने लोगों को आगे लाने के लिए आपको निशाना बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको भी अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आसपास ध्यान भी रखना है और अपनी नौकरी को भी बचाने का प्रयास करना है। हालांकि नौकरी जाने के योग नहीं है, ऐसी स्थिति में अपनी नौकरी को बचाने के लिए जितने प्रयास हो सकते हैं उतने प्रयास जरूर करने चाहिए, ध्यान जरूर रखना चाहिए। आइए अब बात कर रहे हैं 2021 के विशेष उपायों के बारे में। 2021 में आपको शनि की साढ़ेसाती निरंतर चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा उपाय आपको शनि के करने चाहिए और सेकंड स्थिति में उपाय आपको बृहस्पति के करने चाहिए। आपकी राशि के अधिपति ही नीच राशि के हैं और उसके बाद में भी जब वो बदल जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे, शत्रु राशि में होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति के उपाय भी ज्यादा राहत देंगे। शनि के उपायों में आपको नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और यहाँ पे शनि का बीज मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और यहाँ पे शनि का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। हर शनिवार को शनि से संबंधित वस्तुओं का, जो काली चीज़ें होती है उनका दान करना चाहिए। काले चने की सब्जी हो सकती है, बैंगन की सब्जी हो सकती है, वो आप पूरी के साथ में पैकेट बना करके आप जो जरूरतमंद है उनको दे सकते हैं। बृहस्पति के उपाय में विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सूक्त का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ये सब बृहस्पति से संबंधित उपाय हैं। और जो विशेष उपाय कर सकते हैं वो अपनी राशि का भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट धारण करें, जिसमें आपको जीवन का सुख अर्थात शरीर का सुख, आपके कैरियर का सुख, शिक्षा और संतान का सुख और साथ ही साथ भाग्य का सुख या भाग्य की प्रबलता आपको मिले। इसके अलावा जो लोग बिजनेसमैन हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए, जिसमें 4 रत्न होंगे। और जो आपकी राशि कुंडली के जो ग्रह हैं जो धन योग बनाते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं, उनको बलवान करने के लिए यह रत्न लॉकेट आप धारण कर सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन आपकी और बेटर बन जाएगी या आपको बेहतरीन बनने के लिए अवसर प्राप्त होंगे। ये तो था उपाय सिर्फ आपकी राशि का, लेकिन आपकी जन्म कुंडली की कहानी कुछ अलग हो सकती है। जो आपको दशा चल रही है वो दशा आपको बहुत अच्छी दशा चल रही होगी, तो इन स्थितियों में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकता है। क्योंकि जो गोचर है वो गोचर जनरल है, जिसको ट्रांजिट बोला जाता है, वो सिर्फ आपकी राशि पर आधारित है। लेकिन बाकी जो ग्रह हैं वो सब आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं, कौन सा योग बना रहे हैं, साथ ही नवांश में उनकी पोजीशन क्या है, हर ग्रह कितनी डिग्री का है, उस पर भी डिपेंड करेगा। और जितने ज़्यादा शुभ योग, जितने ज़्यादा राजयोग या जितने ज़्यादा पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में होंगे, उतना ही आपका लाइफ स्टाइल बहुत बेहतरीन हो जाएगा, उसका फल आपको मिलेगा। और यदि मान लो कोई एक योग जो चल रहा है, शुभ योग चल रहा है, और उस ग्रह की दशा आने वाली है, तब तो वो समय आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस ग्रह को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। या आपको कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। आपने कोई सपना देखा है, कोई आपकी आकांक्षा है, कोई आपकी इच्छा है, उसको पूरा करने के लिए क्या रास्ता है, उस रास्ते को जानने के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। और 1 वर्ष में एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना ही चाहिए, ताकि आने वाले समय का आपको ज्ञान हो सके। और आने वाला समय यदि बहुत अच्छा है तो आपका उत्साह, आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये आपके हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में आने वाला कल जो हमेशा आपके हाथ में होता है, उसको और ज़्यादा सुखद और ज़्यादा बेटर आप बना सकते हैं अपने खुद के कार्यों से, खुद के कर्मों से, खुद के प्रयासों से। और उसमें ज्योतिष आपकी मददगार हो सकता है, आपको परामर्श दे सकता है। अब इस राशिफल को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 2021 की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।